तारीख 28 जून 2024। मौसम के तेवर में थोड़ी सी नरमी आ चुकी थी और उसके पीछे वजह ये थी कि घनघोर बारिश हो रही थी। लेकिन 28 जून 2024 की सुबह 5:30 बजे के आसपास दो हादसे हुए हैं, एक के बाद एक। शहर अलग अलग थे लेकिन जगह एक थी। एक हादसा जबलपुर में एयरपोर्ट की छत गिरती है। गनीमत ये रही कि वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन IGI टर्मिनल 1 पे कैजुअलिटी हुई। छत गिरी जिसमें कार के ऊपर जो 2 पिलर गिरे, उसमें एक कार सवार की मौत हो गई जो कि कार चालक भी था, और 6 लोगों के करीब लोग घायल हुए। इस तरह की जब घटना सामने आई तो जाहिर सी बात थी कि संसद का सत्र भी चल रहा है, तो सियासत होनी थी। सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने ये कहा जो है कि ये सब बीजेपी की कारस्तानी है, बीजेपी के करप्शन का नतीजा है। तो बीजेपी ने भी पलटवार किया कि भाई जिस जहां पे हादसा हुआ है वो कांग्रेस के जमाने का है। सवाल अलग है कि किसके जमाने का है, इनका है या उनका, करप्शन मेरा है या तेरा है, वो तो बात अलग है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि ऐसे लाखों की संख्या में यात्री जो एयर टिकट खरीद करके जर्नी करते हैं और उनसे एयर टिकट के नाम पर जो पैसा वसूला जाता है, उसमें न केवल फेयर बल्कि तमाम सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र होता है, जिसका मतलब है कि जो एयरपोर्ट को मेंटेन कर रहा है, जो फ्लाइट का संचालन कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बन जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें गुम नज़र आती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए इंडिया अड्डा की टीम ने एक गहन अध्ययन किया और उसके बाद ये जानने समझने की कोशिश की कि जो टिकट की खरीद होती है उसमें क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसमें सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पर क्या चार्ज लिए जाते हैं, और यदि लिए जाते हैं तो कोई भी एजेंसी या टिकट देने वाला इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की नहीं है। और वो बात इसलिए आ रही है कि एयरपोर्ट को मेंटेन करने वाली जो एजेंसी है उसके खिलाफ FIR नहीं हुई है, नाम जो है गुमनाम है। तो इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि एक पैसेंजर जब प्लेन का टिकट लेता है तो मोटे तौर पे सोचता है कि मैंने टिकट जो है यात्रा के लिए जो भी पैसा दिया है उसके लिए दिया और उसमें कुछ टैक्सेस होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। कई सारे टैक्सेस हैं जो केवल इस बात के लिए लिए जाते हैं कि जिससे जब एक यात्री एयरपोर्ट पे जाएगा तो उसकी सुरक्षा होगी, उसको देखभाल भी होगी और उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे जब आप एक टिकट बुक करते हैं तो पैसेंजर से सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है। अच्छा, वो कितना होता है? वो इस तरह समझिए कि भारत में सभी हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी चार्ज करीब 236 रुपए है। अच्छा। जिसमें 65% सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है और 35% सुविधा के नाम पर चार्ज होता है। और ये सिक्योरिटी चार्ज जो होता है ना, वो CISF कर्मियों के जो वहाँ तैनात होते हैं उसके नाम पे लिया जाता है। अच्छा। यानी हर यात्री इस चीज के लिए पैसा भी देता है कि जो CISF आपकी जांच कर रही है, जो मेटल डिटेक्टर है, उन सब के नाम पे भी पैसा देता है। जबकि CISF कर्मियों को जो सैलरी वो तो सरकार देती है। वो सरकार दे रही है। अब एक तरह से आप देखिए ना, ये सरकार तो दे ही रही है, प्लस यहाँ से भी वसूला जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट पे वो खड़े हैं। अच्छा। अब आप आइए, एक चार्ज लगता है जो है पैसेंजर सर्विस चार्ज, वो जो है वो 83 से 236 रुपए तक है। पैसेंजर सर्विस चार्ज उसमें क्या होता है? उसमें भी यही काम है कि वो एक तरह से यूजर्स को सिक्योरिटी मिलेगी और आपको जो ट्राली और ये सारी चीजें दी जाती हैं वो सब वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ट्राली भी बड़ा मुश्किल से मिल पाती है, जो है लोग अपना सामान खुद ही लेके जाते हैं। अब देखिए, यही तो भारत की विडंबना है कि भारतीय हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। यहाँ पे गुस्सा किसी को आता ही नहीं है। हर बात के लिए कोई बात नहीं, एक मर गया, 2 मर गए, पुल गिर गया, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए हमारे नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 दिन हल्ला होगा। हाँ। उसके बाद लोग भूल जाएंगे। मतलब वो ये मान के चलते हैं कि हो हल्ला जो है ठीक है, एक इंटीग्रल पार्ट है। हाँ। लेकिन वो हल्ला ही मतलब रह जाता है। अब आपको मैं एयरपोर्ट पे ही बताऊं, अब आपसे ये भी चार्ज ले लिया गया, फिर यूजर डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जाता है। यानी कि जो एयरपोर्ट पे आप आ रहे हैं यात्री, वो जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है, उसका भी पैसा ले लेते हैं। वो करीब 100 रुपए से 1540 रुपए तक एयरपोर्ट के अलग अलग हैं। अच्छा। अब इसको भी देना है लोगों को, तो यानी टिकट तो के लिए तो आप जो देते ही देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए भी आप कई तरह के चार्ज देते हैं। सुरक्षा मिलती नहीं है, ये अलग बात। मिलती नहीं है। अब अगर
आपका एक एयरपोर्ट आधुनिक दौर में, जिसको दुनिया का 10वां सबसे बड़ा व्यस्तम एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वहां पे अगर उसकी छत गिर जाए तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, कि जो भारत की एक तरह से पहचान है, एक तरह से भारत का वो इंडिया गेट है, क्योंकि जो एक विदेशी आता है उसके लिए वही गेट है। एकदम। और वहां पे छत गिर जाए, इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और उसके बावजूद जो ये एयरपोर्ट है, आप ये समझिए कि ये एयरपोर्ट जीएमआर के मेंटेनेंस में डायल के साथ मिलके। तो अच्छा ये बताइए कि जब जीएमआर और डायल के साथ ये मेंटेनेंस का है, तो जो एफआईआर हुई उसमें गुमनाम शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो साफ है कि भाई उस एजेंसी को मेंटेन करना था और उसके बाद नाम आप जो एफआईआर में गुमनाम करते हो। यही तो खेल है कि आपने जीएमआर का नाम ही नहीं डाला, डायल का नाम ही नहीं डाला। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार कहती हमने तो उद्घाटन करवा दिया, एयरपोर्ट चल रहा है, और उस कंपनी को दे दिया, वो जाने। अब अज्ञात आदमी को आप ढूंढते रहिए, पुलिस ढूंढते रहे, किसको पकड़ेगी, किसके खिलाफ केस होगा। सामने ज्ञात है लेकिन सब कुछ अज्ञात है। सब कुछ अज्ञात है। और झुनझुना के नाम पे जो जिस शख्स की मौत हुई है उसको 20 लाख रुपए दे दिए। अब आप सोचिए कि एक शख्स की 20 लाख रुपए क्या कितनी बड़ी छोटी कीमत है जो आकी गई है। अच्छा, उसमें भी मैं आपको बताऊं जो है कि वो जो जिस शख्स की मौत हुई है उसके परिवार का ये कहना है कि कुछ महीने पहले ही उसने अपनी कैब खरीदी थी और उसके बच्चे भी चलाते थे कैब, जो है रात को जनरली वही कैब चलाता था जो है। तो एक उसका मतलब कहने का आता है कि 20 लाख का मुआवजा तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसका मानवीय पक्ष जो है उसके साथ जो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। 20 लाख रुपए आज के जमाने में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और उस शख्स की उम्र केवल 45 साल थी, तो क्या अगर वो एक नॉर्मल, जो भारत में औसत आयु है 70 साल, वो 25 साल, अगले 25 साल में केवल 20 लाख रुपए कमा के देता अपने परिवार को? मतलब आप मजाक कह रहे हैं कि ये मजाक है? एक तरह से मजाक है। और इसके लिए जो मेरा मानना है, हम सब जिम्मेदार हैं, नेताओं से ज्यादा इंडियन जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हें गुस्सा ही नहीं आता। मतलब यह है कि गुस्सा मतलब केवल कहने का है, केवल कहते हैं, अखबारों में पढ़ लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे आंसू बहा देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे सरकारें या हमारे जनप्रतिनिधि डरें। इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाहे आप एयरपोर्ट का हादसा देख लीजिए, चाहे मोरबी पुल का हादसा देख लीजिए, चाहे रेलवे के हादसे देख लीजिए। अभी हाल में 2 हादसे हुए रेलवे के, इतने बड़े बड़े हादसे हुए, कोई नहीं पूछ रहा है। फिर लोग ट्रेन में बैठते हैं, चले जाते हैं और भगवान भरोसे जाते हैं। अगर ट्रेन लड़ गई, मर गए, तो कोई बात नहीं, मुआवजा थोड़ा बहुत मिल जाएगा, 2 आंसू घर वाले बहाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये भी देखा कि सरकारों के नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, बातें करीब करीब वही रहती हैं कि हम एक्शन लेंगे और ये सारी चीजें। तो मतलब सरकार ने, मतलब कोई भी जो नेता है, जो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसके लिए मतलब आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मतलब वो एक सामान्य है कि ठीक है भाई। देखिए, अगर उनको कोई फर्क पड़ता, उन्हें कोई डर होता, उन्हें लगता कि जनता का गुस्सा हमारे खिलाफ है, तो जाहिर तौर पे वो एक्शन लेते। लेकिन उन्हें पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो एक दूसरे पे लाते रहते। और ये बड़ा जबरदस्त गेम है, इस चीज को आप समझिए। क्या गेम है? गेम ये है कि एक पक्ष जो सत्ता में होगा वो विपक्ष पे डालेगा, जो विपक्ष में है वो सत्ता में डालेगा, आपस में ढपली बजती रहती है, लोगों को और उसी में आनंद आता है। सोचते हैं जब तक उनके ऊपर खुद न घटे, उन पे कुछ घटता ही नहीं। आप कितनी भी बड़ी घटनाएं हो, आपने कभी सुना कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा जो बिजनेसमैन, कभी कुछ होता है? ये बात आपने सही कही। तो जब उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें डर किस बात का है? एक मुंबई हादसा जो आतंकवादी हमला हुआ था, वो गलत था, हुआ, लेकिन आप देखो ये, जब वो मुंबई आतंकवादी हमले में बिजनेसमैन फंसे या बड़े लोग, क्योंकि ताज होटल में था, पैसे वाले फंसे, तो उस पे बहुत चर्चाएं होती हैं, उस पे बहुत से सेमिनार और गोष्ठियां हर साल होती रहती हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं कोई भूल जाता है, कोई अगले साल कोई कुछ हुआ भी था। अब तो ऐसा हो गया है ना कि सड़क पे चलने पे भी डर है। हाँ, ये बात एकदम सही कह रहे हैं कि अब सड़क पे जिस सड़क से जा रहे हैं वो कब धंस जाए, आपकी गाड़ी उसी के अंदर चली गई जाए, जिस रेलिंग के सहारे आप खड़े हैं वो रेलिंग कब टूट जाए, जिस नाले के ऊपर आप खड़े हैं वो कब धंस जाए, आप उसी के अंदर चले जाए जो है। और इस तरह की चीजें हुई भी हैं। और तभी तो डर है कि ये बारिश होती है, मेन होल में कितने लोग गिर जाते हैं। एकदम। मैं दिल्ली की बात दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि एक घटना द्वारका को कनेक्ट करने वाला जो फ्लाईओवर है, उसके नीचे वो घटना घटती है कि मैनहोल खुला हुआ था, बारिश पूरी हुई थी जो है, और एक बाइक सवार जो है जाकर के मैनहोल में गिर गया जो है।
अब वो तो बेचारा जो है अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सोच रहा था, उसको क्या पता जो है कि मौत जो है वो मेन होल के तौर पे इंतजार कर रही है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि एक नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस दूसरी है, चीज की मतलब पब्लिक भी कहीं न कहीं उसके लिए मतलब उसे बहुत यूज टू मान लिए, जैसे वो रोज घर में कोई फर्क खाना नहीं पड़ता। खाती है, सुबह उठती है, टहलने जाती है, थोड़ा मस्ती करती है, वैसे उसको लगता है कहीं कोई मर गया, कोई बात नहीं, मर गया मर गया। मतलब मरना अब केवल संख्या हो गई। संख्या हो गया, संख्या। उसमें कोई सेंटिमेंट बचा सेंटिमेंट नहीं नहीं है बचा। और कोई गुस्सा नहीं है, और गुस्सा शायद इसीलिए हमारे नेता ऐसे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये कहा जाए कि गुस्सा का होना और उसका उद्गार करना, उसका बाहर आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसी तरह से हादसों को केवल Used to देखते हो ही जाए, रहेंगे। और हो सकता है कि हम खुद भी शिकार बन जाएं उसके। हाँ, कभी भी कोई भी संभावना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कल क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई मुख्य बात जवाबदेही नहीं। जवाबदेही। आप हम और आप, ध्यान होगा हम लोग जब इंडिया अड्डा की टीम एक शमशान घाट गई थी अभी हीट वेव में, तो वहां हमें पता चला कि जो पैसा लावारिस लाश को जलाने के लिए 3400 रुपये मिलता है, वो भी अधिकारी खा जाते हैं। हाँ, वो मिल ही नहीं रहा है। वो मिल ही नहीं सही रहा बात है। वो शमशान घाट का जो केयर टेकर था, और वो इस बात को जब बोला जो है कि भाई हम ऐसे तो नहीं बोल पाएंगे, आप हमारी मजबूरी भी समझिए, लेकिन ये है कि 3400 रुपये हर लावारिश लाश को मतलब दफनाने के लिए या जलाने के लिए दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो पैसे मिलते ही नहीं है। अधिकारी खा जाते हैं। सरकारी खा जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि मतलब आपने ये भी सुना होगा कि जब वो कह रहा था जो है कि डीप फ्रीजर, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन 19 जून का वो मतलब दिन रहा, और मतलब हीट वेव अपने चरम पे थी, और उसका मतलब नजारा मंजर जो है वो पोस्टमार्टम हाउस को भी देख करके आपको दिखाई ही पड़ा दिखा था कि था। लाशें पड़ी हुई थी, और बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी। और उसको लेकर के केयरटेकर बोला कि डीप फ्रीजर की जरूरत है, और डीप फ्रीजर के लिए पैसे अलॉट भी होते हैं, लेकिन सवाल है कि जो जिला चिकित्सालय है, चाहे उसके लिए जो कंसर्न जो ऑफिसर हैं, वो मतलब डीप फ्रीजर के बारे में जो एकदम चुप्पी साधे हुए। मतलब ये कि मौत पे भी पैसा खाया जाता है, मौत होने के हादसों के लिए भी पैसा खाया जा रहा है, क्योंकि ये हादसे जो हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस है। और लोग नाराज नहीं होते, लोग गुस्सा नहीं आता, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक आम घटना मान के छोड़ देते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें इंडिया अड्डा।